हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेट पीसेस गाइडेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में यूथ कंपटीशन टाइम्स में जो भी वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं। इनफैक्ट 31 पेज में दिए गए। इस 31 पेज को हम 1.5 से 2 घंटे में पूरा का पूरा इनफ कंप्लीट करवा देंगे। तो बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की, जो कि इसमें 360 डिग्री का पूरा आपका कंप्लीट करा दिया गया। ये वार्षिकांक है, यानी ईयरली है, यानी 1 ईयर का इसमें सारा का सारा आपका दे दिया गया फैक्चुअल फॉर्म में, यानी वन लाइनर फॉर्म में। यह है जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक की सभी घटनाएं इसमें एक मतलब इकट्ठा करके दे दी गई है। तो चलिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इस पॉइंट्स पे इस पुस्तक में चर्चा की गई है। तो हम सिर्फ आज वन लाइनर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन लाइनर स्टेटमेंट से। तो क्वेश्चन दिया गया है कि सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण कहाँ हुआ है। तो ये आईआईटी पटना बिहार में। किसका? तो परम रुद्र कंप्यूटर का। किस राज्य ने ग्रीन टू गोल्ड के तहत औद्योगिक भांगे की खेती को मंजूरी दिया है। तो ये हिमाचल प्रदेश ने दिया। किसने दिया? तो हिमाचल प्रदेश ने। फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। किसकी? तो एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी भारत करेगा। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया है। तो ये पार्वती अर्का को। किसको? तो पार्वती अर्का को। क्या घोषित किया है? तो इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया। किस देश की हाई स्पीड मैंगलोर ट्रेन ने सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये चीन का ही ट्रेन हो सकता है। तो क्या होगा? ऑप्शन 3, चीन। बात करें आगे, तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के लिए डिसिप्लिन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये गुजरात करेगा। कौन करेगा? तो गुजरात। दिया गया है BIS के द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले डेडिकेटेड स्टैंडर्ड ISI 9445 2025 का संबंध किससे है? तो ये संबंध हो जाएगा आपका बम डिस्पोजल सिस्टम से। किससे? तो बम डिस्पोजल सिस्टम से। फिर आगे बात करें, वन सेकेंड, महामानव वाङ्मय के द्वितीय संस्करण का विमोचन किसने किया था? तो ये CP राधाकृष्णन ने। किसने किया? तो CP राधाकृष्णन ने। आगे बात करें तो अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हम्पी ने वर्ष 2025 कतर फिरे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक? तो कांस्य पदक। फिर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मुंडगोन तिब्बती बौद्ध सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया था? तो ये कर्नाटक में। कहाँ किया है? तो कर्नाटक में। आगे देखते हैं, तो किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट एटना कहाँ का ज्वालामुखी है? तो ये इटली का। कहाँ का है? तो इटली का। फिर नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो कि RPPrex 2025 कहाँ आयोजित किया? तो ये मुंबई में। कहाँ किया है? तो मुंबई में। भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर किसने बनाया है? तो ये जोहो समर्थित वॉक्सेल ग्रिड्स ने। जोहो समर्थित वॉक्सेल ग्रिड ने। किसने बनाया? तो फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 33 साल बाद किस राज्य को टाइगर स्टेट घोषित किया है? तो ये गुजरात को। कौन सा राज्य है? तो टाइगर स्टेट किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात को। चलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। वर्ष 2026 से 29 के लिए BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो PV सिंधु बनी है। कौन सी बनी है? तो PV सिंधु बनी है। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो ये इजराइल हो जाएगा। कौन सा राज्य है? तो इजराइल। युवाओं के लिए 1 साल का पेड मिलिट्री गैप ईयर की घोषणा किसने की है? तो ये यूके रक्षा मंत्रालय ने किया है। किसने किया? तो यूके रक्षा मंत्रालय ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य से पनडुब्बी से समुद्र यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी है? तो ये कर्नाटक के पनडुब्बी से। किस राज्य से? तो कर्नाटक से पनडुब्बी से समुद्र यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बन गई है। अगला देखते हैं, तो अल हिंद एयर जो कि फ्लाई एक्सप्रेसवे और संघ एयरलाइन को नो ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट किसने दिया? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। किसने दिया? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। बात करें आगे, तो DRDO ने INS अरिहंत से किस बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है? तो K4 बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल। अगला देखते हैं, तो माइक्रो मीटियोराइट्स और ऑर्बिटल डेब्रिस ने किस देश के कैप्सूल को नुकसान पहुंचाया है? तो ये चीन का था। कहाँ का था? तो चीन का था। बात करें आगे, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसे पहले WHAP 8x8 वाहन की खेप का निर्यात किया है? तो ये मोरक्को ने। किसने किया? तो मोरक्को ने। बात करें आगे, तो 8 मार्क क्वालिटी सेतु और क्वालिटी पासपोर्ट की घोषणा किसने की है? तो ये क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने। किसने किया? तो क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने किया है। 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित हुई? तो ये गोदावरी नदी पर। किस नदी पर? तो गोदावरी नदी पर। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भारत के पहले PPP मॉडल वाले मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ रखा है? तो मध्य प्रदेश में। बात करें आगे, तो वीर बाल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 26 दिसंबर को। कब मनाया गया? तो 26 दिसंबर को। अगला, RVNL का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD किससे नियुक्त किया गया है? तो ये राजकुमार गोयल। कौन है? तो राजकुमार गोयल। ZSI
ने भारत के पहले कोलम बोला कि एक नई प्रजाति नीलम सिक्किमेसिस की खोज कहाँ की है, तो ये सिक्किम में। कहाँ की है, तो सिक्किम में। इनफैक्ट यहाँ पे सिक्किम आ भी रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग 2025 किताब किसने जीता है, तो ये अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने। अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने। राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। 2 दिवसीय पैसा महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ था, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अगला देखते हैं। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे मोहर बसु। कौन हो जाएंगे, मोहर बसु। भारत सरकार ने किस देश के साथ वर्ष 2025 में चौथे मुक्त व्यापार समझौता की घोषणा की है, तो ये न्यूजीलैंड के साथ। किसके साथ, तो न्यूजीलैंड के साथ। दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट जो कि काशीवाजा की कारीवा का संबंध किस देश से है, तो ये जापान के रहने वाले। कहाँ के, तो जापान के। ISRO ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रोन पैराशूट सजा देने की घोषणा की, तो ये सिंगापुर ने। किसने किया, तो सिंगापुर ने। अगला देखते हैं। किसने 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री रोजगार किया, तो ये पश्चिम बंगाल ने। किसने किया, तो पश्चिम बंगाल ने। अगला देखते हैं। तो अमेरिकी सीनेट ने नासा का नेतृत्व करने के लिए किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है, तो ये जेरेड आईजे कमान ने। दिवंगत सैनिक का इरा एक सबका संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है, तो ये पर्ल हार्बर हमला जो कि वर्ष 1941 में हुआ था। वर्ष 1941 में हुआ था। कौन सा, तो पर्ल हार्बर हमला। वर्ष 2026 से 27 से 3 वर्षीय रोलिंग बजट का तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। बच्चों के लिए शुरू किया गया अनोखा लर्निंग प्रोजेक्ट जो कि पाप पाप पगली कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये दाहोद गुजरात में। कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो दाहोद गुजरात में। अगला देखते हैं। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये नीदरलैंड के साथ। किसके साथ, तो नीदरलैंड के साथ। अगला देख लेते हैं। वर्ष 2025 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है, तो ये हार्दिक सिंह को। किसे, हार्दिक सिंह को। किस पुरस्कार के लिए, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए। अगला देखते हैं। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की जो कि अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है, तो वासुदेव देव नानी। फिर परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए दर्पण 2.0 लॉन्च किया। ये घोषणा किसने किया था, तो दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, तो दिल्ली सरकार द्वारा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 10वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला धून यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो ये उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे हुआ है, तो उड़ीसा राज्य में। इसकी पहली बड़ी बिजली परियोजना जो कि सुबनसिरी लोअर की पहली यूनिट का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। सुबनसिरी यदि नदी की बात की जाए तो वो भी अरुणाचल प्रदेश में बहती है, इसलिए मतलब जो भी बच्चों को पता होगा तो वो तुक्का यहाँ पे मतलब सॉरी ये लगा सकता है ऑप्शन। तो चलिए अगला देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध साहित्यकार और पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हुआ है, तो ये विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो ये 24 दिसंबर को। यदि वीर बाल दिवस की बात की जाए तो वो 26 दिसंबर को। ठीक है। तो जो भी लेटेस्ट में भी डेज सारे दिए गए हैं वो अच्छे से याद कर लेना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां COSP कहाँ हुआ है, तो ये दोहा कतर में। कहाँ हुआ है, तो दोहा कतर में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए अकारा कन्वेंशन 2025 का संबंध किससे है, तो वैश्विक कार्गो परिवहन से। मैं 2 बार ऑप्शन इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि मतलब जो भी क्वेश्चन है आपका तो आंसर के थ्रू आपको अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो ISRO किस देश का अब तक का सबसे भारी पेलोड जो कि ब्लू डॉग 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो ये USA। कौन सा करेगा, तो USA। हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम जो कि डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है, तो ये USA ने किया। किसने किया है, तो USA ने। अगला देखते हैं। तीसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जो कि अंजदीप को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, तो ये चेन्नई में। कहाँ किया गया, तो चेन्नई में। फिर केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ समारोह का नेतृत्व कहाँ किया था, तो ये पुडुचेरी यानी पांडिचेरी में। कहाँ किया, तो पुडुचेरी में। अगला देखते हैं। तो किस राज्य की कैबिनेट ने वर्ष 2025 से 30 तक के लिए 7 निश्चित 3 के कार्यक्रम की मंजूरी दी है, तो ये बिहार में। कहाँ पे है, तो बिहार में। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये मोरक्को ने। किसने जीता है, तो मोरक्को ने। क्या, तो फीफा अरब कप का खिताब। एशियाई युवा पैरा गेम्स दुबई वर्ष 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो ये 8वां स्थान। कौन सा स्थान है, तो 8वां। बात करें आगे। तो राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 का मनाया गया है, तो ये 22 दिसंबर को।
दो दिवसीय जो कि पैसा महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अगला देखते हैं सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है तो मोहर बसु, कौन है तो मोहर बसु। भारत सरकार ने किस देश के साथ वर्ष 2025 में चौथे मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है तो न्यूजीलैंड ने, किसने किया तो न्यूजीलैंड ने। दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट जो कि काशीवाजाकी कारीवा का संबंध किस देश से है तो ये जापान से है, किस देश से है तो जापान से। ISRO ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रो पैराशूट टेस्ट कहाँ लॉन्च किया है तो ये चंडीगढ़ में, कहाँ पे किया है तो चंडीगढ़ में। फिर आगे देखते हैं किस देश के सरकार ने वर्ष 2026 में 24 बेद की सजा देने की घोषणा की है तो ये सिंगापुर ने, किसने किया तो सिंगापुर ने। किसने 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी योजना किया है तो ये पश्चिम बंगाल में। शायद ये सब रिपीटेड क्वेश्चन आ गए हैं बट कोई नहीं, मेरा PDF तो ठीक है बट मुझे लगता है कि रिपीटेड क्वेश्चन है, खैर कोई नहीं, डबल डबल पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अमेरिका सीनेट ने नासा का नेतृत्व करने के लिए किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है तो जेरेड IJ कमान को, जेरेड IJ कमान को। दिवंगत सैनिक का इरा जो कि एक सबका संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है तो पर्ल हार्बर हमला वर्ष 1941, पर्ल हार्बर हमला 1941। सब रिपीटेड क्वेश्चन थे, खैर कोई नहीं, 10 ही लगभग रहा होगा। तो PM मोदी ने 10,061 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी है तो ये असम में, कहाँ रखी है तो असम में। विश्व ध्यान दिवस 2025 कब मनाया गया है तो 21 दिसंबर को, किस दिवस को तो 21 दिसंबर को। क्या मनाया गया तो विश्व ध्यान दिवस। भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर कौन विकसित करेगा तो ये मध्य प्रदेश करेगा, कौन करेगा तो मध्य प्रदेश करेगा। 9 वर्ष के प्रतिक्लोजी लोजर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है तो ये लद्दाख में, कहाँ हुआ है तो लद्दाख में लोजर महोत्सव। दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो ये सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ हुआ है सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर, सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर। क्या तो दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन। अगला देखते हैं तो USA ने सियासी में ISIS ठिकानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है तो ऑपरेशन हॉकवार्ड, ऑपरेशन हॉक आई, ऑपरेशन हॉक आई। अगला देखते हैं SAPF महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला देश का पहला महिला क्लब कौन बना है तो ईस्ट बंगाल FC, ईस्ट बंगाल FC। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट का संबंध किससे है तो ये अश्वगंधा से, किससे है तो अश्वगंधा से। वर्ष 2025 का टर्नर पुरस्कार जीतने वाली पहली अक्षम कलाकार कौन बनी है तो ये नैना कालू, कौन बनी है तो नैना कालू। ब्लू ओरियन के NH-37 मिशन पर स्पेस में ट्रेवल करने वाली दुनिया की पहली पैरालिसिस महिला मिशेल वेटहॉस का संबंध किस देश से है तो ये जर्मनी की है, किस देश से है तो जर्मन से। अगला देखते हैं IPL नीलामी 2026 में बिके सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी जो कि 14 करोड़ 20 लाख है तो ये कार्तिक शर्मा हो जाएंगे और प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा राज्य PSC अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है तो ये कहाँ पे किया है तो हैदराबाद में किया है, कहाँ पे किया है तो हैदराबाद में किया। किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता तो ये झारखंड राज्य ने, किसने जीता है तो झारखंड राज्य ने। इको टूरिज्म स्थल पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना किसने शुरू किया है तो मेघालय राज्य ने, किसने किया है तो मेघालय राज्य ने। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे दिया मिला है तो आरिना सबालंका को, किसे मिला है तो आरिना सबालंका को। आगे 1 सेकेंड। SIES श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है तो हेमंत बिश्वा शर्मा को, किसे दिया गया तो हेमंत बिश्वा शर्मा को। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास जो कि एविया इंडिया 2025 प्रारंभ किया है तो ये रशिया के साथ, किसके साथ तो रशिया के साथ यानी रूस के साथ। बस 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसे मिली है तो ये भारत को मिली है। कितनी तो 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा इस साल तो भारत करेगा। उसके बाद देखते हैं हम दक्षिण अफ्रीका ने किस राज्य के बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क से कैपुचिन बंदरों का आयात किया है तो ये कर्नाटक राज्य, कौन सा राज्य हो जाएगा तो कर्नाटक राज्य। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ प्रारंभ होगी तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होगा, कहाँ पे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी के लिए। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी का प्रारंभ कहाँ होगा तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। फोटोनिक्स ओडिसी ने नासा स्पेस एक्स चैलेंज 2025 में शीर्ष सम्मान जीता है। इसका संबंध किससे है तो चेन्नई से है, किससे है तो चेन्नई से है। फिर 80% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादन देश कौन बना है तो ये भारत, कौन बना है तो भारत। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 कब मनाया गया तो ये 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर को। आगे देखते हैं कि बाडा की 2025-24 टेस्टिंग फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन किसने किया है तो ये भारत किया, किसने किया तो भारत। फिर PM मोदी को किस देश का 29वां सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है तो ये ओमान का, किसका मिला है तो ओमान का। चलिए आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अदवा विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है तो ये इथोपिया का है, कहाँ का है तो इथोपिया का। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि IMA
के 93वें साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो छोंगेज आंगमो। छोंगेज आंगमो। भारतीय नौसेना ने पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट जो कि DSC 820 को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये केरला में। कहाँ किया गया है? तो केरला में। आगे देखते हैं दिवंगत राम वनजी सुतार कौन थे? तो ये मूर्तिकार थे। ठीक। हांसी किस राज्य का 30वां जिला बनने वाला है? तो ये हरियाणा राज्य का है। कौन सा है? तो हरियाणा राज्य का। टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो TS दिल्ली एसएस ने। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। अगर आप वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा देखिएगा, उसके बाद लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। इनफैक्ट इससे पहले आपने अगर 1 लाइन क्वेश्चन नहीं देखा है, या तो बात करें हम स्पीडी की, या तो फिर बात करें घटना चक्र की, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। पीएम मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया? तो ये इथोपिया के। कहाँ का? तो इथोपिया का ये सम्मान है। भारत का पहला योग आयुर्वेदिक क्लस्टर सेंटर की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार ने। किसने किया? तो विश्वविद्यालय हरिद्वार ने। VGG रामजी बिल में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 125 दिन। 125 दिन, जो कि नरेगा या फिर मनरेगा का नाम चेंज करके ये रख दिया गया है। उसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई थी, लेकिन इसमें 125 दिन का दिया गया है। आगे देखते हैं ध्रुव 64 का संबंध किससे है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर से। किससे है? तो माइक्रो प्रोसेसर से। भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत हिस्सा विद्युतीकरण करने की उपलब्धि हासिल की है? तो 99.2%। 99.2%। SBI के MD के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि रंजन को। किसे किया गया? तो रवि रंजन को। अगला देखते हैं हनुक्का महोत्सव का संबंध किस समुदाय से है? तो यहूदी समुदाय से। किस समुदाय से है? तो यहूदी। IPL नीलामी 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कैमरॉन ग्रीन। कौन बना है? तो कैमरॉन ग्रीन। आगे देखते हैं भारतीय नौसेना किसके सहयोग से डेजर्ट साइक्लोन 2025 प्रारंभ करेगी? तो ये USA के सहयोग से। किसको सहयोग से? तो USA के। ऑस्कर 26 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म में कौन भारतीय फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई है? तो ये होम बाउंड। कौन सी फिल्म है? तो होम बाउंड। विजय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 16 दिसंबर को। किस डे को? तो 16 दिसंबर को। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को एशिया में कौन सा स्थान मिला है? तो ये तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? तो तीसरा। सेकंड, चिली के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो जोस एंटोनियो कास्ट का। जोस एंटोनियो कास्ट का। अगला देखते हैं किस ऑपरेशन के तहत लगभग 30,000 तस्करी किए गए जानवरों को बचाया गया है? तो ये ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन थंडर के द्वारा। अगला देखते हैं भारत सरकार ने किस देश की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो कि पेट्रा और एलोरा गुफाएं के बीच समझौता किया है? तो ये जॉर्डन का है। कहाँ का है? तो जॉर्डन का। यूनेस्को से सभी राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो ये इटली। कौन है? तो इटली। फिर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। हस्तशिल्प कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए चौपाल कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो कपड़ा मंत्रालय ने। किसने किया? तो कपड़ा मंत्रालय ने। अगला देखते हैं भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त एक्सरसाइज जो कि एक था 2025 आयोजित किया है? तो ये मालदीव के। क्या है? तो मालदीव। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 67वां यानी 67वां। अगला 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभा गठबंधन जो कि UNAOC फोरम की बैठक कहाँ हुई है? तो ये रियाद सऊदी अरब में। कहाँ हुआ है? तो रियाद सऊदी अरब में। बात करें आगे तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो राजकुमार गोयल जो कि पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं। पूर्व IAS अधिकारी कौन है? राजकुमार गोयल। फिर भारत ने स्टैनफोर्ड के ग्लोबल AI वाइब्रेसी इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? तो तीसरा। IEESA कॉर्पोरेट पुरस्कार जीतने वाला भारतीय पहला संगठन कौन बन गया? तो CDOC। कौन सा संगठन है? तो CDOC। किस राज्य की पोंडुम खादी को GI टैग दिया गया? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। केंद्र सरकार ने MG नरेगा महात्मा गांधी नरेगा योजना का नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। अगला देखते हैं 1 सेकेंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्ट्स को 2024-25 का पर्सन ऑफ द ईयर किसने चुना है? तो टाइम मैगजीन ने। किसने चुना है? तो टाइम मैगजीन ने। किस राज्य सरकार ने मेरी योजना पोर्टल लॉन्च किया? तो ये उत्तराखंड ने। किस राज्य ने? तो उत्तराखंड ने। भारत सरकार ने किस देश के साथ फार्माकोपिया सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU लॉन्च किया है? तो लाइबेरिया। कौन सा राज्य है? तो कौन सा देश है? तो लाइबेरिया। CM मोहन यादव ने किस राज्य को नक्सलवाद से मुक्त होने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश ने। ऑलरेडी पहले हो चुका है ये। तो चलिए आगे देखते हैं कोपर जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट है? तो ये छत्तीसगढ़ की। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुवाहाटी में। कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में। चर्चा में रहे प्रेम बिहारी मंदिर का संबंध किससे है? तो कंबोडिया से। कहाँ पे स्थित है? तो कंबोडिया में। केंद्रीय कैबिनेट ने किस क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दिया है? तो ये बीमा को। किसको दिया है? तो बीमा को। करबी गाहिया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार में। कहाँ पे है? तो बिहार में। अगला देखते हैं
दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में रिसेप्शन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये लंदन में। कहाँ हुआ है? तो लंदन में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के ग्रुप 1 के तहत किसे पहला पुरस्कार मिला है? तो कर्नाटक को। किसे दिया गया है? तो कर्नाटक को। ब्रुकफील्ड ने एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी बनाने के लिए SI बिलियन का निवेश कहाँ करने की घोषणा की? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ करेगा? तो महाराष्ट्र में। स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। किसने जीता है? तो भारत ने। किसका? तो स्क्वैश विश्व कप का। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2025 कब मनाया गया? तो ये 12 दिसंबर को। बहुत सारे डे 12 दिसंबर को मनाए गए हैं, ठीक है। तो सारे के सारे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैच करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो अगला देखते हैं, लियोनेल मेसी जो कि बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, आए भी थे भारत की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कौन सा राज्य करेगा? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल करेगा। कौन सा राज्य करेगा? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल करेगा। और 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में एक हेडस्कॉप पर बैन किसने लगाया है? तो ये ऑस्ट्रिया ने लगाया है। कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया। नासा का एक दशक बाद जो कि MAFN स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटा। इस स्पेसक्राफ्ट का संबंध किससे है? तो मंगल ग्रह से। मंगल ग्रह से। चर्चित येलो लाइन किस देशों के मध्य नया बॉर्डर बनी है? तो ये इजराइल और गाजा के बीच में। इजराइल और गाजा के बीच में। कौन सा है? तो चर्चित येलो लाइन है। विपक्ष ने जस्टिस GR स्वामीनाथन के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। इसका संबंध किस उच्च न्यायालय से है? तो ये मद्रास का है। कहाँ का है? तो मद्रास का है। अगला देखते हैं, तो इंटरपोल ने किस राज्य के नाइट क्लब अग्निकांड संबंधित अपराधियों के खिलाफ ब्लू नोटिस जारी किया है? तो ये गोवा का। कहाँ का है? तो गोवा का है। एशिया की पहली सुरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी किस फिर से शुरू करने के लिए चराई चौक फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो ये असम में। कहाँ हुआ है? तो असम में। दिवंगत शिवराज पाटिल का संबंध किससे रहा है? तो केंद्रीय गृह मंत्री से। केंद्रीय गृह मंत्री से। अगला देखते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महाक्राइम OSAI किसने लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र ने। किसने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने। भारत की अदरक राजधानी का खिताब किस राज्य को मिला है? तो मिजोरम को। किस राज्य को मिला है? तो मिजोरम के। किसका? तो अदरक मेजबान में अदरक राजधानी का। ग्लोबल AI शो 2025 कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी UAE में। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर कितने प्रतिशत अंकों की कटौती की है? तो 0.25%। कितने की है? तो 0.25%। भारत ने वर्ष 2025 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में कौन पदक जीता है? तो कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। अगला देखते हैं, तो स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो लाहौर पाकिस्तान। कौन सा है? तो लाहौर पाकिस्तान। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहाँ लॉन्च किया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ लॉन्च किया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 दिसंबर को। कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को। UNE 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? तो ACS सुप्रिया साहू जो कि तमिलनाडु की रहने वाली है, ठीक है। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को अपने लर्निंग शहरों में के ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किया है? तो 72 नए शहर हो जाएंगे। किसमें? तो यूनेस्को द्वारा लर्निंग शहरों के ग्लोबल नेटवर्क में। अगला देखते हैं, FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? तो तीसरा। भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा वार मेमोरियल कहाँ बनाया है? तो गलवान जम्मू कश्मीर में, जो कि गलवान घाटी है ना, वहीं पे जम्मू कश्मीर में गलवान जगह पे। तो अगला देखते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर को। कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर को। यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया? तो दीपावली को। किसे किया गया? तो दीपावली को। DRI ने किस ऑपरेशन के तहत महाराष्ट्र में मेफेड्रोन बनाने की जगह को बंद कर दिया गया? तो हिंटरलैंड ग्रुप। अगला देखते हैं कि सिटीज की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समाप्त कहाँ हुई है? तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में, यानी COP कॉप जो होता है। और भारत ने एशिया का सबसे बड़ा जो कि 17.5 बिलियन से ज़्यादा निवेश करने की घोषणा की है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट में। किसमें? तो माइक्रोसॉफ्ट में। टाइम पत्रिका के वर्ष 2025 के CEO ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो नील मोहन को। किसे दिया गया? तो नील मोहन को। भारत ने कतर ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो दूसरा। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में सुधार करने के लिए तिरंगा पहल शुरू किया है? तो WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखते हैं, 33वां साउथ ईस्ट एशियन गेम्स कहाँ शुरू हुआ है? तो ये थाईलैंड में। कहाँ पे हुआ है? तो थाईलैंड में। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2025 कब मनाया गया? तो दिसंबर में, 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को क्या है? तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। तो बेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये रवीना टंडन को। किसे चुना है? तो रवीना टंडन को। ग्रास रूट्स फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। किसने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। दिग्गज सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर बाबा अवध का 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो कहाँ हुआ है? तो ये पुणे में। कहाँ हुआ है? तो पुणे में। अगला देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिलिंग में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन का आदेश दिया है? तो 30%। कितने प्रतिशत का है? तो 30%।
डिजास्टर मैनेजमेंट का पर वर्ल्ड समिट कहाँ हुआ है तो देहरादून में। कहाँ हुआ है तो देहरादून में। अगला देखते हैं तो भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए जो कि PARRVA किसने लॉन्च किया है तो सेबी द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो सेबी द्वारा। UN इन्वॉल्वमेंट असेंबली का कौन सा सेशन प्रारंभ हुआ है तो 7वां सेशन। कौन सा सेशन है तो 7वां। SIR के तहत 100% वोटर रोल का डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया तो ये राजस्थान हो जाए। कौन सा राज्य तो राजस्थान। पे जो टाइगर रिजर्व से भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन कौन हुआ है तो राजस्थान। कौन सा राज्य है तो राजस्थान। NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने साइबर और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके MOU पे साइन किया है तो IIT कानपुर के साथ। किसके साथ तो IIT कानपुर के साथ। अगला देखते हैं तो भारत के स्वस्थ वर्ल्ड 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है तो चेन्नई में। कहाँ प्रारंभ हुआ है तो चेन्नई में। चर्चा में रही भारत दैट इज इंडिया पुस्तक का संबंध किससे है तो अभिजीत जोग से। अभिजीत जोग से। किसका तो दैट इज इंडिया पुस्तक का। हाल ही में ED ने मसाला ब्रांड के मुद्दे पर FEMA और RBI के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य पर नोटिस जारी किया है तो ये केरला राज्य है। कौन सा राज्य है तो केरला। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने इंटरपोल रेड नोटिस के तहत पहली बार कहाँ वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे क्या है तो मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं शांति डील वॉशिंगटन समझौते का संबंध किससे है तो DR कांगो और रवांडा यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और रवांडा के बीच में। ये सब साउथ अफ्रीका के देश हैं। फिर SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 100% मतदाता सूचियों को डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य है तो राजस्थान। अभी ऊपर पढ़े हैं। अगला देखते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बनने के लिए किसने हस्ताक्षर किया तो रशिया ने। किसने किया तो रशिया ने। और भारत सरकार ने 32 सालों के बाद चीन के किस शहर में नई कंसुलेट बिल्डिंग का उद्घाटन किया है तो संघाई चीन ने। किसने किया तो संघाई चीन ने। भारत में किस वर्ष 8वीं आर्थिक जनगणना होगी तो ये वर्ष 2027 में। कब होगी तो वर्ष 2027 में आर्थिक जनगणना 8वीं आर्थिक जनगणना। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है तो ये पंचकुला हरियाणा में। कहाँ हुआ है तो पंचकुला हरियाणा में। फिर परप्लेक्सिटी AI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अगला देख लेते हैं तो वर्ष 2025 जो कि गुवाहाटी मास्टर्स में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है तो संस्कार सरस्वत ने। किसने जीता तो संस्कार सरस्वत ने। 11th आवर अ क्विंटेट ऑफ स्टोरीज के लेखक कौन है तो सलमान रुश्दी। कौन है तो सलमान रुश्दी। डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया तो ये 6 दिसंबर को। कब मनाया गया तो 6 दिसंबर को। किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% रिजर्वेशन दिया तो महाराष्ट्र सरकार ने। कौन सा राज्य हो जाएगा तो महाराष्ट्र सरकार ने। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कौन शामिल होते भाई साहब नीतीश कुमार हुए। ये बिहार के CM है। ठीक है। और अगला देखते हैं तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि SFB में बदलने के लिए RBI से मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन बना है तो फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक। लोकसभा में कौन सा प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश करता है तो राइट टू डिसकनेक्ट। अगला देखते हैं जेरूसलम मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है तो अर्जुन एरिगैसी ने। वर्ल्ड साइल डे 2025 कब मनाया गया तो 5 दिसंबर को। कब मनाया गया तो 5 दिसंबर को। RBI ने वर्ष 2025-26 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना किया तो 7.3%। कितना किया तो 7.3%। तो भारत सरकार ने किसके साथ लॉस एग्रीमेंट किया है तो ये रशिया के साथ। किसके साथ किया है तो रशिया के साथ। इंटरपोल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो फ्रेंचमैन लुकास फिलिप को। किसे किया गया तो फ्रेंचमैन लुकास फिलिप को। अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने अपने पहले इंडिया कैंपस की आधारशिला कहाँ रखी है तो गुरुग्राम हरियाणा में। किसने रखा है तो ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने। और 15वें इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का समापन कहाँ हुआ है तो कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पे तो उड़ीसा में। भारत मलेशिया के बीच ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमो शक्ति कहाँ प्रारंभ किया गया तो ये राजस्थान में। कहाँ किया गया तो राजस्थान में। अगला देखते हैं अंटार्कटिका पर बने ओजोन क्षेत्र में अब तक का रिकॉर्ड संकुचन हुआ है। इस क्षेत्र की पहली बार खोज किसने की थी तो वर्ष 1985 में किया गया था। वर्ष 1985 में किया गया था। सिप्री की ग्लोबल हथियार बनाने वाली पहली कंपनियों की सूची में भारत की कौन सी कंपनी शामिल हुई है तो हाल बेल और MDL। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे 2025 कहाँ मनाया गया तो ये केरला में। कहाँ मनाया गया तो केरला में। विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो 131वां। कौन सा स्थान है तो 131वां। अगला देखते हैं तो DRDO फाइटर एयरक्राफ्ट कंसेप्ट सिस्टम का सफल हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट कहाँ किया है तो ये चंडीगढ़ में। कहाँ किया तो चंडीगढ़ में। किस उत्पाद पर GST कंपनसेशन से समाप्त करने के लिए सिंटल एक्सरसाइज जो कि अमेंडमेंट बिल 2025 पास किया है तो तम्बाकू सिगरेट एवं पान मसाला पे। टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर ग्लोबल फोरम की 18वीं प्लेनरी मीटिंग कहाँ प्रारंभ हुई है तो ये भारत में। कहाँ हुआ है तो भारत में। इंडियाज हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटनों में किसे स्थान मिला है तो ताजमहल
यूपी को, ताजमहल यूपी को। अगला, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो रंजन महाजन, रंजन महाजन। सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किसने शुरू किया है? तो बिहार ने। किसने शुरू किया है? तो बिहार ने। सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड चेस चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? तो सर्वज्ञ कुशवाहा ने। वो रैयूर सूती साड़ी जो कि कविंद नट्ट सकराई जो कि गुड़ पाउडर, नामक काल मक्कल पथिरंगल जो कि साबुन का बर्तन है। फिर थुया मल्ली चावल और अम्ब समुद्रम चुप्पू सामान जो कि लकड़ी के खिलौनों को कहा जाता है। वो जीआई टैग मिला, ये किस राज्य से संबंधित है? तो सब तमिलनाडु से संबंधित है। ऐसा ऐसा बड़ा है तो सब तमिलनाडु लगा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो किसी को याद नहीं रह पाएंगे। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर। कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर बनी है। भारतीय रिसर्चर द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? तो अलकनंदा। क्या है? तो अलकनंदा। फिर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मोहाली पंजाब में। कहाँ पे किया है? तो मोहाली पंजाब में। फिर चर्चा में रहे सुकमा दिवस का संबंध किसे है? तो असम से। किसे है? तो असम से। फिर रूरल प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वाति 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने। किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने। अगला देखते हैं, दार्जिलिंग मंदारिन को जीआई टैग मिला, इसका संबंध किससे है? तो संतरा से। किससे है? तो संतरा से। पोलोस मार जो कि ग्रेगोरियोस अवार्ड किसने मतलब किसे सम्मानित किया? तो डॉक्टर टेसी थॉमस से। डॉक्टर टेसी थॉमस से। देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद किस वेद के दंडक्रम पारायण को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो यजुर्वेद को। किस क्या है? तो यजुर्वेद को। अगला देखते हैं, हाल ही में नवरत्न स्टेटस का दर्जा किसे मिला है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनिंग लिमिटेड को। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। पीएम ऑफिस का नया नाम क्या है? तो सेवा तीर्थ जो कि पीएमओ था पहले, तो अब क्या है? तो सेवा तीर्थ। अच्छा है। 18वीं बिहार विधानसभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर प्रेम कुमार को। डॉक्टर प्रेम कुमार को। इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, इस मिसाइल का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? तो रशिया के। किसके सहयोग से? तो रशिया के। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो ये 26वां। कौन सा संस्करण है? तो 26वां। अगला, भारत सरकार ने किस देश के हिरॉन मार्क 2 ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये इजराइल द्वारा। ये इजराइल द्वारा। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 का मनाया गया? तो 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को। भारत के पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो केरला में। कहाँ हुआ है? तो केरला में। अगला देखते हैं, तो इंडियन टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए किस देश का राज्य कौन सा मतलब देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये महाराष्ट्र राज्य जो कि शीर्ष पर है। अगला, विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा योजना किसने लॉन्च किया? तो असम ने। किसने लॉन्च किया? तो असम ने। राजभवन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो लोक भवन। राजभवन लोक भवन। बस। केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या किया गया? तो कर्तव्य पत्र। कौन से केंद्रीय सचिवालय? दूसरा कर्तव्य भवन। अगला देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो बाकू अजरबैजान में। कहाँ पे? तो बाकू अजरबैजान में। भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये अंडमान निकोबार में। कहाँ पे किया गया? तो अंडमान निकोबार में। भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन 2025 में कौन सी रैंक हासिल की? तो ये 8वीं रैंक। कौन सी रैंक है? तो 8वीं। अगला देखते हैं, भारत मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि इक्वेरिन का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये केरला में। कहाँ हुआ है? तो केरला में। हाल ही में यूरोप के डिफेंस को मजबूत करने के लिए एआई पावर्ड माइकल एंजेलो डो वायु रक्षा प्रणाली किसने लॉन्च किया है? तो इटली ने। किसने किया? तो इटली ने। अगला देखते हैं, भारतीय टीम ने सुल्तान अजलान शाह कब 2025 का कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। कौन सा पदक है? तो रजत पदक। हाल ही में आर्मंड डुप्लाटिक्स को एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मिला। डुप्लाटिक्स का संबंध किस खेल से है? तो पोल पॉइंट से। किस खेल से? तो पोल पॉइंट से। अगला देखते हैं, तो हाल ही में विराट कोहली ने कौन सी ओडीआई सेंचुरी के साथ सचिन तेंदुलकर के साथ सर्वाधिक सेंचुरी रिकॉर्ड ब्रेक किया है? तो 52वां। कौन सा रिकॉर्ड है? तो 52वां। अगला, हाल ही में 176 किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे लंबे ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क के तौर पर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो रियाद सऊदी अरब चुके हैं। तो अगला देखते हैं, किसने 18 से 19 साल के वयस्कों के लिए मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा की? तो फ्रांस ने। किसने किया है? तो फ्रांस ने। WPL 2025 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दीप्ति शर्मा जो कि 3 करोड़ 20 लाख की हैं WPL वुमेन प्रीमियर लीग में।
तो अगला देखते हैं टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मैट्रिक्स पहल किसने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र राज्य ने। किसने किया? तो महाराष्ट्र राज्य ने। आगे देखते हैं भारत फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और वीडियो पे अगर या फिर चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। इनफैक्ट इससे पहले हमने कई सारे ऑनलाइन वीडियो डाल रखे हैं, आप वहाँ पे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत 2025 से 29 के लिए किसने मतलब किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया था यूनेस्को को? चुना गया था यूनेस्को को। भारत का नया भूकंप जो नेशन मैप किसने लॉन्च किया है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। 56वें IFFI में फिल्म जो कि स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, इसका संबंध किस देश से है? तो वियतनाम से। किस देश से है? तो वियतनाम से। भारत सरकार ने साइक्लोन दितवा के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु। भारत सरकार ने MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर के लिए किस देश के साथ डील की है? तो ये USA के साथ। किसके साथ? तो USA के साथ। प्रतिवर्ष वर्ल्ड एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। डेफलिम्पिक्स 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये 6वां स्थान है। कौन सा स्थान है? तो 6वां। भैंसों की लड़ाई जो कि मोह जुज को प्रारंभ करने के लिए किसने जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम बिल 2025 पास किया है? तो ये असम द्वारा। किस राज्य ने? असम द्वारा। अगला देखते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? तो नाइट्रेट। कौन सा है? तो नाइट्रेट। अगला देखते हैं तो WPL 2025 की नीलामी में सबसे महंगी महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो दीप्ति शर्मा 3 करोड़ 20 लाख में। अभी पढ़े आगे तो कोई नहीं, पर टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मैट्रिक्स पहल किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र मैट्रिक्स। अगला देखते हैं भारतवर्ष 2025 से 29 के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है? तो यूनेस्को को। किसको चुना गया है? तो यूनेस्को को। भारत का नया भूकंप जॉनसन मैप किसने लॉन्च किया? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। ये भी रिपीटेड सारे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, नहीं बस 2-4 हैं क्वेश्चन, बाकी तो सारा ठीक है। 56वें IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, इसका संबंध किस देश से है? तो वियतनाम से। किस देश से है? तो वियतनाम से। भारत सरकार ने साइक्लोन तितवा के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन सागर बंधु। कौन सा ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन सागर बंधु। किसके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत सरकार ने MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर में के लिए किस देश के साथ डील किया? ये USA के साथ। किस देश के साथ? USA। वर्ल्ड एड्स दिवस का मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को। अगला देखते हैं डेफलिम्पिक्स 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 6वां। कौन सा स्थान हासिल किया? तो 6वां। भैंसों की लड़ाई के लिए मोह जुज प्रारंभ करने के लिए जो कि जानवरों पर क्रूर रोकथाम बिल बनाया है, तो ये असम राज्य ने। किस राज्य ने? तो असम। सेंट्रल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? तो नाइट्रेट। किसके द्वारा है? तो नाइट्रेट। एशिया पावर इंडेक्स में कौन सा राज्य कौन सा मतलब भारत को कौन सा रैंक दी गई? तो तीसरी। कौन सा रैंक है? तो तीसरी। NCB और दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्स किसके विरुद्ध चलाया गया है? तो ड्रग्स पेडलर्स के विरुद्ध। श्रीलंका में आए साइक्लोन दितवा का नाम किसने रखा है? तो यमन ने। किसने रखा है? तो यमन ने। PM मोदी किस राज्य के कोटि गीता लेखक यज्ञ अभियान में शामिल हुए हैं? तो ये कर्नाटक राज्य के। कौन सा राज्य का है? तो कर्नाटक। हाल ही में US रूसी क्रू 8 महीने के मिशन के लिए सोयूज MS-28 पर ISS के लिए कहाँ से रवाना हुए? तो कजाकिस्तान से। कहाँ से हुआ है? तो कजाकिस्तान से। अगला देखते हैं तो भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑर्डिनेक्स किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग को रोकने के लिए किस पहाड़ी की नई परिभाषा को मंजूरी दी है? तो अरावली पर्वत को। कौन सा परिभाषा है? तो अरावली पर्वत पहाड़ी है। ध्रुव स्पेस पहला व्यावसायिक मिशन जो कि LEAP-1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये फॉल्कन 9 के द्वारा। कौन सा है? तो फॉल्कन 9। अगला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य मोल्दोवा बन गया। कौन सा राज्य देश है? तो मोल्दोवा। हाल ही में भारतीय टेस्ट टीम को किसके विरुद्ध 408 रनों की हार का सामना करना पड़ा? तो ये दक्षिण अफ्रीका को। कौन सा देश है? तो दक्षिण अफ्रीका। अगला देखते हैं हाल ही में कैमिकारा ब्रांड ने लंदन में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, इसका संबंध किससे? तो इंडियन रम से। अबुजा जो कि नाइजीरिया को बोली से हराकर कौन सा भारतीय शहर 2030 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करेगा? तो अहमदाबाद गुजरात। कौन सा राज्य करेगा? तो अहमदाबाद गुजरात। देश तो भारत। वर्ष 2026 में इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ज्ञानेश कुमार को। किसे चुना गया? तो ज्ञानेश कुमार को। UN की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो जकार्ता इंडोनेशिया। UN के थ्रू। अगला DGP और IGP कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ प्रारंभ हुई? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। एनिमल हस्बेंड्री और स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत को दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान। कौन सा स्थान दिया गया? तो पहला। सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ
टेलीमैटिक्स ने किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी रुड़की के साथ। किसके साथ? तो आईआईटी रुड़की के साथ। केंद्रीय कैबिनेट ने एयर अर्थ मैग्नेट जो कि मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितने रुपए की बजट मंजूरी दी है? तो 7,280 करोड़ रुपए। 7,280 करोड़ रुपए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार आपा पांग अलंग और आहू 6,000 किलोमीटर की यात्रा कौन तय करेगा? तो अमूल फॉल्कन बाज। कौन करेगा? तो अमूल फॉल्कन बाज। अगला देखते हैं, तो मंगसीर बगवाल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा एआई डेटा सेंटर विकसित करने के लिए डॉलर में 11 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की, तो ये विशाखापत्तनम ने। किसने किया? तो विशाखापत्तनम ने। जो खीर सिंडारो ने फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता, इसका संबंध किस देश से है? तो उज्बेकिस्तान से। किस देश से है? तो उज्बेकिस्तान से। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। कौन बने? तो रोहित शर्मा। अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों को मजबूत बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो रायथन्ना रायथन्ना विकोसम योजना। रायथन्ना विकोसम योजना आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। अगला देखते हैं, तो भारतीय सेना 38 साल बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों को ऑफिशियली सम्मानित करेगी। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो श्रीलंका से। किससे है? तो श्रीलंका से। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि सूर्य किरण 19 भारत और नेपाल के बीच आयोजित होता है, ये कहाँ हुआ था? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ओमान का पहला नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि ओमान सेट किसने लॉन्च किया? तो एयरबस ने। किसने किया? तो एयरबस ने। पीएम मोदी ने सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटीज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हैदराबाद में। कहाँ किया है? तो हैदराबाद में। क्वेश्चन की, तो नेशनल मिल्क डे 2025 कब मनाया गया? तो 26 नवंबर को। कब मनाया गया? तो 26 नवंबर को। कौन सा डे है? तो नेशनल मिल्क डे। ठीक है। मिस्र में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 13 पदक। कितने पदक जीते हैं? तो 13 पदक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार किस राज्य की विधानसभा को संबोधित किया है? तो ये उड़ीसा, खुद की उड़ीसा की वो रहने वाली है। और नालसन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस विक्रम नाथ को। जस्टिस विक्रम नाथ को। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 36वां। कौन सा स्थान दिया गया है? तो 36वां। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस राज्य में पेलेट प्लांट का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा ने। किस राज्य में? तो हरियाणा। राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। किस देश के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 से ज्यादा सालों में पहली बार विस्फोट हुआ है? तो ये इथोपिया का है। कौन सा ज्वालामुखी? तो हेली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ का है? तो इथोपिया का। ग्लोबल मीथेन स्टेट्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा मीथेन उत्सर्जन देश बना है? तो तीसरा। कौन सा देश है? तो तीसरा। इंडियन वीमेन टीम ने किसे हराकर कबड्डी वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो ये चीनी ताइपे को। किसे हराया है? तो चीनी ताइपे को। अगला बात करें तो केंद्र सरकार ने 250 भारतीय बंदरगाहों के लिए नया सुरक्षा रेगुलेटर बल किस बल को नियुक्त किया है? तो CISF को। कौन सा बल है? तो CISF। 134 साल बाद उल्लू फ्लाई की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो ये केरला में। कहाँ खोजी गई? तो केरला में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किस देश की रेफेल कंपनी के साथ भारत में माहिर प्रिसीजन वेपन बनाने के लिए समझौता किया है? तो ये फ्रांस द्वारा। किसके द्वारा? तो फ्रांस। भारत के 3 पद में मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो जस्टिस सूर्यकांत। कौन बने? तो जस्टिस सूर्यकांत। अगला 10 दिवसीय संगाई फेस्टिवल 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये मणिपुर में। कहाँ हुआ है? तो मणिपुर में। कौन सा है? तो संगाई फेस्टिवल फिल्म। यूरोप ने किसे G8 में शामिल करने की सहमति दी है? तो रूस को। किसने दिया? तो रूस को। डेविस कप 2025 किसने जीता है? तो इटली ने। किसने जीता है? तो इटली ने। क्या जीता है? तो डेविस कप 2025। किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड जो कि दाव को GI टैग मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश का। 3 दशक बाद किस राज्य ने रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ की वापसी हुई है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पे? तो गुजरात में। अगला देखते हैं, तो हाल ही में दिवंगत धर्मेंद्र कौन थे? तो ये भारतीय अभिनेता थे। भारतीय अभिनेता शनि देओल के पापा। इंडियन नेवी ने किस देश की पहली स्वदेशी AT सबमरीन वॉरफेयर बेसल INS माही का कमीशन किया गया है? तो ये मुंबई का। कहाँ का है? तो मुंबई का। किस देश ने अपनी पहली करेंसी के लिए सिंबल जारी किया है? तो ओमान ने। किसने किया है? तो ओमान ने। अगला देखते हैं, महिलाओं को ज्यादा तेज और आसान मदद करने के लिए नया हेल्पलाइन नंबर जो कि 24/7 और 14,490 किसने शुरू किया है? तो NCW ने, यानी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन ने। यूके का अम्बा एक्रेडिटेशन और एडुनिवर्सल 2025 रैंकिंग में 4 पाम्स से किसे सम्मानित किया गया? तो IIM रांची। किसे किया गया? तो IIM रांची को। 1 सेकेंड एक बार और रिपीट कर लेते हैं, एक्रेडिटेशन और एडुनिवर्सल
यूनिवर्सल, ठीक है। थोड़ा सा नाम टफ हो जाता है और फर्स्ट टाइम पढ़ने में तो और ही दिक्कत होती है, तो चलिए कोई नहीं, फिर भी। तो अगला देखते हैं, ACI-TCI टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप किन देशों के बीच शुरू हुई और ऑलैंड कौन करेगा? तो ये भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा करेगा। कौन करेगा? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। वर्ष 2028 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड कौन लॉन्च करेगा? तो ये चीन, बाप रे, चीन करेगा। कौन देश करेगा? तो चीन करेगा। क्या है? तो पहला, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड, ठीक है। किस देश के एयर शो में IAF तेजस जेट क्रैश हुआ है? तो ये दुबई में। कहाँ पे हुआ है? तो दुबई में। अगला देखते हैं, 1 सेकेंड। ऑस्ट्रेलियन सुपर 500 मेन सिंगल ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने। किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अलग कोर्ट रूम तैयार किया? तो ये पंजाब राज्य ने। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो पंजाब। भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ईशा वर्मा। कौन बनी है? तो ईशा वर्मा। 26वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में। कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में। सैमसंग और UNGCNI ने किस राज्य में डिजिटल और स्टेम एजुकेशन को मजबूत करने के लिए DCED 5 शुरू की है? तो ये तमिलनाडु द्वारा। किस राज्य द्वारा? तो तमिलनाडु द्वारा। बात करें आगे क्वेश्चन की, तो RBI ने UPI टिप्स इंटीग्रेशन शुरू किया। टिप्स का संबंध किससे है? तो स्क्वाड से। किससे है? तो क्वाड से। अगला देखते हैं, कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में देश में कितना फसल उत्पादन हुआ है? तो 357.73 मिलियन टन। कितना हुआ? 357.73 मिलियन टन। चीन और जापान के बीच किस द्वीप को लेकर तनाव बढ़ा है? तो सोनकाकू द्वीप, जो कि पूर्वी चीन सागर में है। कहाँ पे? तो पूर्वी चीन सागर में। वर्ल्ड टेलीविजन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 21 नवंबर को। कब मनाया गया? तो 21 नवंबर को। वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य कैंपेन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जल शक्ति मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। अगला देखते हैं, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में गोल्ड सहित कुल कितने पदक जीते हैं? तो 10 पदक। कितने पदक है? तो 10 पदक। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किस देश की फातिमा बोस ने जीता है? तो मैक्सिको की। किस देश की है? तो मैक्सिको की। PSLV रॉकेट पहली बार किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो ये हाल एंड एल के द्वारा। आंध्र प्रदेश में माओवादियों की मूवमेंट को फिर से शुरू करने की कोशिश के लिए किस ऑपरेशन के तहत नाकाम किया गया है? तो ये ऑपरेशन संभव। कौन सा ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन संभव। हाल ही में टेनिस ऑफ फेम में किसे शामिल करने की घोषणा की गई? तो रोजर फेडरर को। किससे? तो रोजर फेडरर को। हाल ही में भारत के किस उत्पाद को GI प्रोटेक्शन को ग्लोबल कानूनी प्रोटेक्शन का सामना करना पड़ा? तो बासमती चावल को। कौन सा है? तो बासमती चावल। टेस्ला भारत में पहला डेडिकेटेड सेंटर कहाँ प्रारंभ करेगी? तो हरियाणा गुरुग्राम में। कहाँ प्रारंभ करेगी? तो हरियाणा गुरुग्राम में। वर्ल्ड फिशरीज डे 2025 कब मनाया गया? तो 21 नवंबर को। कब मनाया गया? तो 21 नवंबर को। नागरिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किस राज्य के द्वारा है? तो ये है तेलंगाना सरकार के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा। ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड 2026 का आयोजन किसकी मेजबानी में होगा? तो ये जिम्बाब्वे और नामीबिया। नाबार्ड और इमाई ने अपनी पहली अर्थ समिट 2025-26 का उद्घाटन कहाँ करेगा? तो ये हैदराबाद में। कहाँ करेगा? तो हैदराबाद में। PM मोदी ने 21वीं PM किसान इंस्टॉलमेंट कहाँ से जारी की? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु से। कहाँ से की? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु से। भारत सरकार ने सेल एनीमिया के कौन सी पहली देसी क्रिस्पर जीन थेरेपी लॉन्च की? तो ये बिरसा 101। आगे देखते हैं, तो भारत की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड जो कि कंतार ब्रांड जेड 2025 लिस्ट में किस बैंक को शीर्ष स्थान दिया गया? तो HDFC बैंक। कौन सा बैंक है? तो HDFC बैंक। अगला, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो 23वें स्थान पर। किस स्थान पर है? 23वें। G20 20वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हुआ है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो पैरा सोशल को। अगला देखते हैं, तो चंद्रमा पर किसने पहली बार छोटा आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल खोजा है? तो चंगाई 6 चीन ने। किसने खोजा है? तो चीन द्वारा खोजा गया था। किससे? तो चंगाई 6 के द्वारा। ICC महिला इमर्जिंग नेशनल ट्रॉफी का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये थाईलैंड में। कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में। भारत सरकार ने दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने के लिए AMR 2.0 पहल लॉन्च की। इसमें पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 2017 में। ये है दूसरा।
ये है दूसरा। किस देश का हवाई अड्डा हुआ बोई की साझेदारी में वाईफाई 7 शुरू करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना? तो ये ओमान का। कहाँ का है? तो ओमान का। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में किसने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो आईआईटी दिल्ली। कौन सा स्थान है? तो आईआईटी दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जदयू प्रमुख जैसे नीतीश कुमार को कौन सी बार शपथ ली होती है? 10वीं बार, जो कि वर्ल्ड गिनीज बुक में शामिल किए गए हैं। अगला देखते हैं, गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो 56वां। कौन सा संस्करण है? तो 56वां। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो भारत में। कहाँ हुआ है? तो भारत में। अगला देखते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से, वाराणसी से रहने वाली है। सेंटिनल 6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो फॉल्कन 9 से। किस रॉकेट से? तो फॉल्कन 9 से। भारत ब्रिटेन की सेना के बीच 8वां अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये राजस्थान बीकानेर में। राजस्थान बीकानेर में। किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने ड्रग तस्करी वाले जहाज पर हमला किया? तो ये ऑपरेशन सदन। ऑपरेशन सदन। अगला देखते हैं, तो भारत में तेंदुओं के जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को पहली बार किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य ने। कौन सा राज्य? तो महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हरियाणा में। कहाँ हुआ है? तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन। भारतीय कला निर्देशक ठोटा थरानी को फ्रांस के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुवेलियर पुरस्कार से। सुवेलियर पुरस्कार से। अगला, बालू अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया है? तो दक्षिण भारतीय अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को। अगला, पहली बार जनजातीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये लद्दाख में। कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में। किस राज्य की पुलिस जो कि 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया के साथ देश की पहली पुलिस बनी है? तो ये गोवा की। किस देश की? तो गोवा की। किसने अपना सार्वजनिक निगम जो कि आईपीओ लॉन्च किया? तो फिजिक्स वाला। किसने किया? तो फिजिक्स वाला ने। भारत सरकार ने किस देश के साथ अब तक का पहला सबसे बड़ा एलपीजी आयात का समझौता किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 17 नवंबर को। कब मनाया गया? 17 नवंबर को। अगला देखते हैं, तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो बोधगया बिहार में। कहाँ होगा? तो बोधगया बिहार में। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत किसे देसी गाय या भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड मिला है? तो अरविंद यशवंत पाटिल को। अरविंद यशवंत पाटिल को। किस देश के सकुराजेमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जापान का। कहाँ का है? तो जापान का है। अगला देखते हैं, तो भारतीय दल ने किस देश में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर हासिल हुआ? तो ये ढाका। कौन सा देश है? तो ढाका। शीतकालीन रोलांडे उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए कितने साल समझौता किया? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ। किसके साथ? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ। किस राज्य के अंबाजी मार्बल को जी टैग मिला है? तो गुजरात राज्य का है। अगला देखते हैं, तो विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की वैश्विक स्तर पर पेमेंट दाखिल करने के लिए कौन सा स्थान मिला है? तो 6वां स्थान। कौन सा स्थान है? तो 6वां। अगला देखते हैं, सदस्य देशों के बीच आवागमन के लिए ऐतिहासिक जो कि वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को मंजूरी दी है? तो खाड़ी सहयोग परिषद। खाड़ी सहयोग परिषद। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज को प्रतिष्ठित सिम्यूसेट पुरस्कार मिला। तो ये मतलब गैलेक्सी का संबंध किस शहर से? तो कोलकाता शहर से। किस शहर से है? तो कोलकाता शहर से। अगला, भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहाँ राजनीतिक साइबर अभ्यास किया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। अगला देखते हैं, किस राज्य के सोनापुर और पूरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? तो उड़ीसा को। किसको मिला है? तो उड़ीसा को। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने INBAR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की खरीद के लिए के साथ समझौता किया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। किसके साथ? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। केंद्र सरकार ने 5 वर्षीय जो कि नक्शा मित्र भारत अभियान का समापन कार्यक्रम कहाँ आयोजित करेगा? तो अमृतसर पंजाब में। कहाँ करेगा? तो अमृतसर पंजाब में। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 16 नवंबर को। कब मनाया गया? तो 16 नवंबर को। जल संचय जन भागीदारी जो कि JSJB पहल के तहत किस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य पुरस्कार मिला? तो तेलंगाना को। किस राज्य को मिला? तो तेलंगाना को। भारत सरकार ने जोगबानी और विराटनगर कॉरिडोर से रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ विनिमय पत्र पर आदान प्रदान किया है? तो नेपाल के साथ। किसके साथ है? तो नेपाल के साथ। अगला,
WHO की वैश्विक क्षय रोग जो कि टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा टीबी मामलों में गिरावट कहाँ हुई है तो भारत में। कहाँ हुआ है तो भारत में। विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने प्रारंभ करने की घोषणा की तो सिंगापुर ने। किसने किया तो सिंगापुर ने। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया तो ये सिक्किम में। कहाँ किया गया तो सिक्किम में। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया तो 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड का शुभारंभ किसने किया है तो बीएसएफ जबकि सीमा सुरक्षा बल द्वारा। फिर अगला देखते हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है तो 67.13%। कितना परसेंट है तो 67.13%। अगले क्वेश्चन की तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद जो कि सालू मार्द थिमप्पा का निधन कहाँ हुआ है तो ये कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में तो कर्नाटक। देश के मधु न्यूमा एयरबेस कहाँ प्रारंभ हुआ है तो ये लद्दाख में। कहाँ हुआ है तो लद्दाख में। अगला वर्ष 2026 जो कि FIH हॉकी विश्व कप का मेजबानी देश कौन करेगा तो ये नीदरलैंड बेल्जियम में। भारतीय वायुसेना किस देश के साथ गरुड़ 2025 अभ्यास प्रारंभ करेगी तो ये फ्रांस। कौन सा राज्य करेगा तो फ्रांस। बात करें केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग से सम्मानित किया है तो सिक्किम का। लेप्चा कहाँ का है तो सिक्किम का। अगला भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो ये गुवाहाटी में। कहाँ हुआ है तो गुवाहाटी में। अगला देखते हैं इसरो ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया है तो उत्तर प्रदेश। किसने किया है तो उत्तर प्रदेश ने। विजयनगर काल के अंकित जो कि 103 स्वर्ण सिक्कों की खोज किसने की है तो तमिलनाडु ने। किस राज्य ने किया है तो तमिलनाडु ने। आधी मादा और आधी नर शरीर वाली दुर्लभ मकड़ी जो कि डैमर्स इनाजुमा किस खोज कहाँ की गई है तो ये थाईलैंड में। कहाँ की गई तो थाईलैंड में। प्रमुख संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो अपराजिता सारंगी को। अपराजिता सारंगी। भारत का पहला क्वांटम जो कि डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है तो ये IIT बॉम्बे ने। किसने किया है तो IIT बॉम्बे ने। अगला कुम्की प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किसने किया है तो ये आंध्र प्रदेश ने। किसने किया तो आंध्र प्रदेश ने। यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाली खालिद अल एनानी का संबंध किस देश से है तो मिस्र से। किस देश से तो मिस्र। हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया तो 1/12 ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की MOP 37 बैठक कहाँ हुई तो नैरोबी केन्या में। कहाँ हुई तो नैरोबी केन्या में। भारत वियतनाम की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास बिम्बैक्स 25वां कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है तो ये 6वां। कौन सा संस्करण है तो 6वां। अगला वर्ष 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है तो महाराष्ट्र को। किसे दिया गया तो महाराष्ट्र को। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 2025 कब मनाया गया तो 12 नवंबर को। कब मनाया गया 12 नवंबर को। भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वैनोडियम स्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ किया गया तो ग्रेटर नोएडा में। AI राफी पोर्टल किसने लॉन्च किया है तो मत्स्य पालन जो कि पशु पालन व डेयरी ने। अगला राष्ट्रीय कॉर्टिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है तो ये अर्शी गुप्ता जो कि 9 वर्ष। अगला संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला देश पहला कौन सा बन गया तो ये पंजाब राज्य। कौन सा राज्य तो पंजाब। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डिस कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल्स OICA का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय कौन है तो शैलेंद्र चंद्रा। कौन है तो शैलेंद्र चंद्रा। अर्थशॉट पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कहाँ हुई तो ये ब्राजील में। कहाँ किया गया था ब्राजील में। जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में वर्ष 1995 2024 के लिए भारत का कौन सा स्थान मिला है तो 9वां। कौन सा स्थान दिया गया तो 9वां। तो भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास जो कि मित्र शक्ति 11 कहाँ शुरू हुआ है तो ये कर्नाटक में। कहाँ शुरू हुआ है तो कर्नाटक में। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली शेखा नासिर का संबंध किस देश से है तो ये UAE से। कहाँ से तो UAE। भारत के UPI ने किस देश के बेनिफिट के साथ रियल टाइम सीमा पार भुगतान के लिए साझेदारी की है तो बहरीन के साथ। किसके साथ तो बहरीन के साथ। भारतीय तटरक्षक बल ने 23वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड बैठक कहाँ आयोजित की है तो ये गांधीनगर गुजरात में। कहाँ किया तो बात करें आगे तो प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा हुई है तो ये बोत्सवाना। कहाँ से तो बोत्सवाना। CBSE ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है तो ये दुबई में। कहाँ किया है तो दुबई में। भारतीय नौसेना स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक में उत्कृष्टता लाने के लिए INS इक्षक का जलावतरण कहाँ हो करेगी तो ये कोचीन केरल में। NPCI और
रेजर पे ने कहा यूपीआई भुगतान सेवाओं के विस्तार के लिए सहयोग किया है, तो ये मलेशिया। कहाँ क्या है, तो मलेशिया। दादा भाई साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला, तो ये कार्तिक आर्यन को। किसे दिया गया, तो कार्तिक आर्यन को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये 5 नवंबर को। कब मनाया गया, तो 5 नवंबर को। 12वें कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है, तो दबंग दिल्ली ने। किसने जीता, तो दबंग दिल्ली ने। भारतीय मूल के गजाला हाशमी ने यूएसए के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है, तो वर्जीनिया। कहाँ का जीता है, तो वर्जीनिया। क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों में कौन शीर्ष स्थान पर मिला है, तो आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली। G20 रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% ने वर्ष 2000 से अपनी संपत्ति में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की, तो 62%। कितने प्रतिशत, 62। आगे WGP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 66वां। कौन सा स्थान है, तो 86वां। दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने लागू किया है, तो ये मालदीव ने। किसने लागू किया, तो मालदीव। पशावन रचित एक मुगल लघु चित्रकला की लंदन में 13.6 मिलियन डॉलर में नीलामी हुई है। इस चित्रकार का संबंध किस मुगल शासक से था, तो अकबर के शासक से था, तो अकबर के। आगे सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो दोहा में। कहाँ हुआ, तो दोहा में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ पर भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया, तो ये असम में। कहाँ किया, तो असम। अगला 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 556वीं। कौन सी, 556वीं। शामिया सुलू हसन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिए, तो ये तंजानिया की। कहाँ की है, तो तंजानिया। अगला पीएम डिवाइस योजना के तहत एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये मेघालय में। मेघालय। यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली किसने प्रदान किया है, तो जर्मनी ने। जर्मनी। 1 लाख कलाकृतियों वाले दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय जो कि ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये मिस्र में। मिस्र। दुनिया की पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है, तो ये चाइना। किसने किया है, तो चीन द्वारा। अगला तो 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बनी है, तो आयुष्मान भारत। कौन सा है, तो आयुष्मान भारत। चीतों का तीसरा घर किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया, तो नौरा देवी। नौरा देवी। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक पद पर किसे रखा गया, तो संजय गर्ग को। कौन है, तो संजय गर्ग। शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों में कौन सी कक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पाठ्यक्रम शुरू किया, तो ये कक्षा 3 से। किस क्लास से, तो कक्षा 3 से। अगला तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है, तो तमिलनाडु का मदुरै। तमिलनाडु का मदुरै। और अगला टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में से किसे शामिल किया गया, तो सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को। अगला दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स कहाँ देखा गया, तो ये स्पेन में। कहाँ देखा गया, तो स्पेन में। भारत ने वेक्टर जनित रोगों से लड़ने के लिए कहाँ पर 16 टन से ज़्यादा दवाइयाँ भेजी, तो ये अफगानिस्तान में। कहाँ पे, तो अफगानिस्तान ने। भेजा किसने, तो भारत ने। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इलमपर्थी AR। इलमपर्थी AR। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये दक्षिण कोरिया में। कहाँ आयोजित है, तो दक्षिण कोरिया में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है, तो ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया है, तो छत्तीसगढ़ में। अगला आईसीसी महिला विश्व कप 2025 खिताब किसने जीता है, तो भारत ने। किसने जीता, भारत ने। यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर कौन सा है, तो ये लखनऊ को शामिल किया गया है। कौन सा है, तो लखनऊ। मनामा बहरीन एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 48 पदक। कितने, तो 48 पदक। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा बना है, तो मद्रास उच्च न्यायालय। कौन सा है, तो मद्रास उच्च न्यायालय। अगला 48वां चीफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो बी शिव कुमार ने। 2 दशक लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किससे है, तो ये टेनिस से संबंधित है। किससे है, तो टेनिस। भारत का सबसे भारी नौसैनिक संचार उपग्रह जो कि G7R जिस CMS-3 भी कहा जाता है को लॉन्च किया, तो ये इसरो ने। किसने किया, तो इसरो ने। भारत अमेरिका ने कहाँ ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कुआलालंपुर मलेशिया। कुआलालंपुर मलेशिया। चर्चा में रही सनराइज ओसोवोग GCC और साइट्स सौर मंच पहलों का अनावरण कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में। कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा किसने की है, तो उत्तराखंड। किस राज्य ने किया है, तो उत्तराखंड ने। आगे विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर। RBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता देश कौन सा है, तो ये USA। कौन सा, तो USA। SBI फाउंडेशन ऑफ ICRI SI ने स्मार्ट क्रॉप पहल कहाँ लॉन्च किया, तो ये तेलंगाना और कर्नाटक में। कहाँ, तो तेलंगाना और कर्नाटक।
नई दिल्ली में उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो केंद्रीय साहित्य अकादमी ने। किसने किया? तो केंद्रीय साहित्य अकादमी ने। अगला, क्लच शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लस ने। मैग्नस कार्लस। 67 यानी 67 को वर्ष 2025 वर्ल्ड ऑफ ईयर किसने घोषित किया है? तो डिक्शनरी कॉम ने। किसने? डिक्शनरी कॉम ने। दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं की पायलट परियोजना को कहाँ लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। भारतीय संघ के मानवाधिकार सम्मान जो कि सखारोव पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो अंद्रेज पोक्जो बुथ एवं मजिया अमालो बोलिको। फिर उसके बाद है दिवंगत अब की बार मोदी सरकार नारी के जनक और भारतीय विज्ञापन जनक का जगत का जनक किसे बोला है? तो पीयूष पांडे को। किसे बोला? तो पीयूष पांडे को। कैथरीन कोनोली किस देश के राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये आयरलैंड की है। कौन है? तो कैथरीन कोलोनी। 4 साल बाद दरबार मुंह परंपरा कहाँ बहाल हुई है? तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर में। सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जैसलमेर में। कहाँ हुआ है? तो जैसलमेर में। जैसलमेर, राजस्थान। अगला, उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम और गाजियाबाद में यशोदा मेडी सिटी का उद्घाटन कौन किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सारंडा जंगल को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया? तो ये झारखंड में। कहा है? तो झारखंड। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मलेशिया में। मलेशिया। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात मोन्था का नाम किसने रखा है? तो ये थाईलैंड में। सॉरी, ये मोन्था नहीं है, मोथा है। अगला, 50 वर्षों बाद किस राज्य के बारन बापारा अभ्यारण्य में काले हिरण की चमत्कारिक वापसी हुई है? तो ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुई? तो छत्तीसगढ़। अगला देखिए तो WDMMA 2025 रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो ये छठा स्थान। कौन सा स्थान है? तो छठा। IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो तुवालू। कौन बना है? तो तुवालू। पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन किसने विकसित किया है? तो भारत ने। एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन। फिर अगला है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन रिसर्च फेलोशिप शुरू किए? तो यूके ने। किसने किया? तो यूके ने। भारतीय नौसेना में शामिल CSL कोची द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज कौन सा है? तो माहे। कौन सा है? तो माहे। पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो सुनील अमृत को। किसे? सुनील अमृत को। सबरीमाला में पूजा करने वाली पहली देश की महिला कौन बनी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो ये हरियाणा में। कहाँ किया है? तो हरियाणा में। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो शांतारंगा स्वामी। शांतारंगा स्वामी। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक। कौन सा पदक है? तो रजत। विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर। कोल इंडिया में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो IIT मद्रास। IIT मद्रास। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिखित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लेखक कौन है? तो राज शुक्ला। राज शुक्ला। अगला, FAO को वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां। कौन सा स्थान है? तो 9वां। अगला, प्रवासी कामगारों संबंधी दशकों पुरानी जो कि कफाला व्यवस्था को किसने समाप्त किया है? तो सऊदी अरब ने। किसने किया? तो सऊदी अरब ने। अगला, भारतीय नौसेना जो कि GMX 25 समुद्री अभ्यास किस दो देशों के बीच में हुआ? तो ये जापान। अगला, भारत का पहला अंतरिक्ष करीबी मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो केरल। केरल। अंडर 20 फीफा फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये मोरक्को ने। कौन सा देश है? तो मोरक्को। वीर आयुष पहल किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग ने। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा। केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया है? तो अफगानिस्तान। कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान। अगला, पीपो सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो प्रतिभा सिंह। कौन बनी? तो प्रतिभा सिंह। खान मंत्रालय के जो कि भारत के हैं पहले राज्य खनन तत्परता सूचकांक में खनिज समृद्धि श्रेणी में किसी से स्थान मिला है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। विवाहित महिलाओं और भाइयों के बीच प्रेम का त्योहार जो कि निंगोल चगोबा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मणिपुर में। कहाँ है? तो मणिपुर। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो ये उरुग्वे। कौन सा देश है? तो उरुग्वे। अगला, घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार 2025 दिया गया? तो बिम वैन डेन। अगला, माइकल स्टैटिस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 में जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम कहाँ दर्ज हुआ? तो ये झारखंड में। कहाँ हुआ? तो झारखंड। अगला, किस देश की अदालत ने PNB के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी? तो बेल्जियम। कौन है? तो बेल्जियम। चावल के पौधे के रूप स्थानांतरण का प्रतीक जो कि कटी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये असम। बिहू महोत्सव कहाँ होता है? तो असम में। अगला, भारत की गिफ्ट सिटी को ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? तो ये 43वां। कौन सा स्थान है? तो 43वां। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित हुए? तो ये राजस्थान में। कहाँ होगा? तो राजस्थान। सैन्य तख्ता पलट के बाद सेना के कर्नल माइकल रेड्रिया रीना
ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो ये मेडागास्कर की। कहाँ के? मेडागास्कर। और 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो ये चंडीगढ़ में। फटाफट करवा रही इसलिए क्योंकि आपको भी बहुत जल्दी पढ़ना होगा। और नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन बनी? तो ज्योति सुरेखा। कौन बनी? तो ज्योति सुरेखा। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो ये 21 अक्टूबर को। कब मनाया गया? तो 21 अक्टूबर को। कौन सा है? तो पुलिस स्मृति दिवस। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 राज्य में। कौन सा राज्य? कितने राज्य? तो 4। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल का प्लांट का उद्घाटन किया? तो ये लखनऊ में। कहाँ किया? तो लखनऊ। किस देश का विकास दर गिरकर 4.8% हुए? तो ये चीन का। किसका? तो चीन का। किस देश का शतरंज ग्रैंड मास्टर डैनियल नारूडिस्ट्री का 29 साल में निधन हो गया? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के? तो अमेरिका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए किस देश ने मध्यस्थता की? तो कतर और तुर्की ने। क्या? कतर और तुर्की ने। अगला, किस राज्य में काला हिरण प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया? तो गोवा राज्य ने। कौन सा राज्य? तो गोवा। करें आगे तो केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने कहाँ विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया? तो ये फिलीपींस में। कहाँ क्या है? तो फिलीपींस में। व्यापार और तकनीकी के साथ भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की? तो ये ब्राजील। कहाँ किया? तो ब्राजील। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर 2025। 20 अक्टूबर 2025 क्या है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस। भारत और अंटार्कटिका के में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? तो मैत्री 2। अगला देखें तो किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA शील्ड जीती है? तो ये मोहन बागान ने। किसने जीता? तो मोहन बागान ने। जारी हिंडीज IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया? तो ये 30वां स्थान। कौन सा स्थान है? तो 30वां। गोवर्धन असरानी का निधन हुआ। वे कौन थे? तो अभिनेता थे। कौन थे? तो अभिनेता। खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य? तो मध्य प्रदेश। अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीपे जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये 26 लाख दीप। कितने लाख दीप है? तो 26 लाख दीप यानी दिया। किस राज्य में नई कवक प्रजाति जो कि ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई थी? ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉर्ट गटन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक। कौन सा पदक है? तो कांस्य पदक। IDB ने किस बैंक के साथ $3 बिलियन के एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वर्ल्ड बैंक ने। किसने किया? तो वर्ल्ड बैंक ने। नो किंग्स नाम से कहाँ पर भारी विरोध प्रदर्शन हुए? तो अमेरिका में। कहाँ हुआ है? तो अमेरिका। अगला, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेस मेसी ने। किसने जीता? तो लियोनेस मेसी। अभी हाल ही में लियोनेस मेसी यहाँ पे आए भी हैं और उनकी मूर्ति भी यहाँ पे बनाई जा रही है। तो कितनी फीट की मूर्ति और किस राज्य द्वारा बनाई जा रही है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। भारत का अपना लड़ाकू विमान 1 सेकेंड जो कि तेजस MKI-AM ने कहाँ अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो ये नासिक में यानी मुंबई। नासिक मुंबई। मार्कोसूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो ये ब्राजील ने। किस देश ने किया? तो ब्राजील ने। फिर केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो ये 6,600 करोड़ रुपए। 600 करोड़ रुपए। फिर द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो टी शिवानंदन ने। किसने लिखा? तो टी शिवानंदन ने। अगला, भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बिश्केक उज्बेकिस्तान में। बिश्केक उज्बेकिस्तान में। अगला, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये कर्नाटक। कौन सा राज्य? तो कर्नाटक। कट्टी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये असम में। कहाँ मनाया गया है? तो असम में। फिर उड़ाई ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित किए? तो एक 10,000। कितनी राशि पुरस्कार किए? तो 10,000। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा बना है? तो केप वर्डे जो कि साउथ अफ्रीका के गिनी घाना के पास में ये स्थित है। फिर एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बनी हो? तो निर्मला मिंडा। कौन बना है? तो निर्मला मिंडा। सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? तो अगई पद्मशाली। अगला है, किस देश के ब्लड शहर को इस वर्ष के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया? तो स्लोवेनिया। कौन सा काम है? तो स्लोवेनिया। अगला देखें तो हर्ष सांघवी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो गुजरात के। कहाँ के? तो गुजरात के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगला, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो चंडीगढ़ में। कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में। किसे UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष बनाया गया? तो ये भारत को। किसको? तो भारत को। किसे IAMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो ये बजाज फिनसर्व। किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि चेन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये चीन के रहने वाले। कहाँ के? तो चीन के। अगला,
नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना जो कि सीता किसने शुरू की है, तो ये उडाई ने। किसने शुरू किया है, तो उडाई ने। ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतज्ञ AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो गूगल क्लाउड के साथ। किसके साथ, तो गूगल क्लाउड। सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को। स्मृति मंदाना और अभिषेक शर्मा। और 7वें जलीय कृषि मॉडल को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO से मान्यता मिली। तो इसका संबंध किससे है, तो ये सुंदरबन से। किससे, तो सुंदरबन से। अगले की बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले तेजस LCA-MKAI का अनावरण कहाँ किया है, तो ये नासिक में। कहाँ किया है, तो नासिक में। अगला अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये 17 अक्टूबर को। कब मनाया गया, तो 17 अक्टूबर। न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है, तो DSB। कहाँ का है, तो सिंगापुर का। अगला, भारत इंडोनेशियाई नौसेना के बीच 5वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ, तो विशाखापत्तनम में। कहाँ हुआ, तो विशाखापत्तनम में। भारत ने CGM 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को पर्शियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए, तो इंडोनेशिया को। किसको किया, तो इंडोनेशिया को। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किसने जीती है, तो मणिपुर राज्य ने। कौन सा राज्य जीता है, तो मणिपुर। कौन सा है, तो महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी। ठीक है। और अगला, मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा किसे मिली है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड को। हिंदुस्तान शिपयार्ड को। अगला देखिए तो खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है, तो चूना पत्थर को। किसे किया है, तो चूना पत्थर को। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत के पासपोर्ट का कौन सा स्थान मिला है, तो 85वां। कौन सा स्थान है, तो 85वां। यदि सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट सूचकांक सर्वश्रेष्ठ देश की बात की जाए तो सिंगापुर का। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो विवेक मेनन को। फ्रेंड, अगर कहीं पे त्रुटि वगैरह हो जा रही है तो कोई बात नहीं, आप लोग बोल दीजिएगा, मैं अपना सुधार कर लूँगी। ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नोटिफिकेशन जो कि बेल आइकन प्रेस जरूर करके रखिए, कहाँ से नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी और जल्द से जल्द पहुँच जाए। अगला देखते हैं तो रावू बाला सरस्वती देवी का निधन हुआ। ये किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी, तो ये तेलुगु की। किसकी थी, तो तेलुगु। भारत की किस अफ्रीकी देश के साथ पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक हुई, तो ये इथोपिया के साथ। किसके साथ, तो इथोपिया। विश्व खाद्य दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये 16 अक्टूबर को। कब मनाया गया, तो 16 अक्टूबर को। 2025 वैश्विक भू सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया, तो 102वां। 102वां। किसमें, तो भूख सूचकांक में। वैश्विक भूख सूचकांक में। गणित का नोबेल जो कि एबल पुरस्कार दिया जाता है किसे सम्मानित किया गया, तो मसाकी काशीवारा जो कि जापान के रहने वाले थे। संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त के कगार पर हैं, तो 48,646। कितनी प्रजातियां, तो 48,686। अगले की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है, तो 15 अक्टूबर को। कब मनाया गया, तो 15 अक्टूबर को। केंद्रीय रेल मंत्री ने 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में। कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास ROKN शुरू किया है, तो कोरिया गणराज्य द्वारा। अगला, DNA आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ दर्ज की गई है, तो ये कर्नाटक राज्य में। कहाँ किया गया, तो कर्नाटक राज्य में। यदि अगले की बात करें तो भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, 7वीं बार। बाप रे, 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। चर्चा में रही पुस्तक रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनिल चौहान। कौन है, तो अनिल चौहान। अगला, अहमदाबाद में 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो चीन ने। किसने किया है, तो चीन ने। HIV, हेपेटाइटिस B और सिफोलिस का मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो ये मालदीव हो जाएगा। कौन सा देश है, तो मालदीव। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों के लिए पहले ग्रीन गैस उत्सर्जन तीव्रता जो कि GEI लक्ष्य नियम अधिसूचित किए हैं, तो ये 4। किसने किया है, तो 4 ने। RBI के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो सोनाली सेन गुप्ता को। सोनाली सेन गुप्ता को। विश्व मानक दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो 16 अक्टूबर को। कब मनाया गया, तो 16 अक्टूबर को। वैश्विक करियर के लिए CM फ्लाइट योजना शुरू की है, तो किसने किया है, तो असम राज्य ने। किसने किया है, तो असम राज्य ने। राइट टू डिग्नेट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये केरला। कौन सा बना है, तो केरला। तो गूगल AI हब का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो ये विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ है, तो विशाखापट्टनम में। EPF मुक्केबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना किसने शुरू किया है, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। किसने शुरू किया है, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है, तो ये सक्षम। किसने किया है, तो सक्षम। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो बर्लिन में। कहाँ किया गया है, तो
बर्लिन में। चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया है? तो ये यूनेस्को ने। किसने किया है? तो यूनेस्को ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य के 5 समुद्र तटों श्रीवर्धन, नागाव, पनकारा और परनाका, गुहागर और लाडघर को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया? तो ये कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। और आगे बात करें तो हाल ही में डूरंड रेखा पर किन देशों के मध्य में खूनी संघर्ष हुआ है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में हुआ? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अगले की बात करें तो WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलंबो में। कहाँ किया गया? तो कोलंबो। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 13 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 13 अक्टूबर को। सॉरी, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर अगला देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार किसे मिला है? तो लापता लेडीज को। किसे दिया गया? तो लापता लेडीज को। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच संयुक्त अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो ये 4था संस्करण है। IUCN के कैप्टन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय कौन बनी है? तो सोनाली घोष। कौन बना? तो सोनाली घोष। भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हैदराबाद में। कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जोएल फिलिप और पीटर को। किसे मिला? तो जोएल फिलिप और पीटर को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वन सेकेंड। चीन ने दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गोबी मरुस्थल में। कहाँ किया? गोबी मरुस्थल। किस 2 देशों के बीच में है? तो ये आपका हो जाएगा चाइना और मंगोलिया के बीच में। इसमें रशिया नहीं आता है, और जो कि यही क्वेश्चन आपका पूछ लिया था और UPPSS के प्री में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 11 अक्टूबर को। कब मनाया गया? तो 11 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। जितने भी इस टाइम जितने भी डे दिए गए हैं सारे के सारे नए डे हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से उसे याद कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया। कौन बना है? तो आर्मेनिया। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास जो कि SAREX रीसेरेक्स का आयोजन किया है? तो कर्नाटक ने। किसने किया है? तो कर्नाटक ने। यदि अगले की बात करें तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो जसप्रीत बुमराह। कौन बना? तो जसप्रीत बुमराह। पैट्रिक हरमिनी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो सेशेल्स। किसके? तो सेशेल्स। चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो ध्वनि। कौन सी है? तो ध्वनि। किस देश के कलमिकिया गणराज्य में भारत के पिपरावा बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली बार प्रदर्शनी आयोजित की गई? तो ये रूसिया में। कहाँ पे? तो रशिया में। वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष किस राज्य ने घोषित किया? तो गुजरात में। किसने किया? तो गुजरात ने। यदि अगले की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया? तो दीपिका पादुकोण को। किसे कहते? दीपिका पादुकोण को। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारत का शीर्ष स्थान वाला भारतीय संस्थान कौन सा बना है? तो IIS बेंगलुरु। कौन सा है? तो IIS बेंगलुरु। यदि अगले की बात करें तो दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने लिया है? तो पलाऊ ने। किस मिला है? तो पलाऊ ने। ये है आपका भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण कहाँ किया है? तो अबू धाबी में। कहाँ किया है? तो अबू धाबी में। सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्षों के अनुभवी न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया? तो 7 वर्ष के। कितने वर्ष के? तो 7 वर्ष के। बात करें आगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल। किसमें संशोधन किया है? तो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। यदि आगे की बात की जाए तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 10 अक्टूबर को। कब मनाया गया? तो 10 अक्टूबर को। किसने टी-डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा की है? तो ताइवान में। किसने किया? तो ताइवान ने। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडर सी केबल परियोजना वाटर वर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? तो विशाखापट्टनम को। किससे चुना? तो विशाखापट्टनम को। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो मारिया करुणा मचाडो। किसे चुना गया? तो मारिया करुणा मचाडो को। स्मार्क 4.0 किसने लॉन्च किया? तो आयुष मंत्रालय ने। किसने किया? तो आयुष मंत्रालय ने। यदि आगे की बात की जाए तो CEAT क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ब्रायन लारा को और भागवत चंद्र शेखर को। आगे देखते हैं। भारत रूस सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये राजस्थान में। मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहाँ हुई है? तो ये तुर्की में हुई है। कहाँ? तो तुर्की। चर्चा में रही पुस्तक एबव एंड बियॉन्ड का संबंध किससे है? तो शिव कुमार मोहन का से। आगे स्पेन के फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल ने किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने। किसने? तो मध्य प्रदेश में। चर्चा में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी
का संबंध किससे है? तो रूस यूएसए से। किससे? तो रूस यूएसए से। विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 9 अक्टूबर को। कब? तो 9 अक्टूबर को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हरियाणा में। कहाँ किया गया? तो ये हरियाणा में। आगे, वर्ष 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो लाजलो क्रास्नोहरकाई को। क्या है? तो लाजलो क्रास्नोहरकाई हंगरी की है। उसके बाद बात करें तो ब्राउन ड्वार्फ वुल्फ जो कि 1130 सी पर किसने फॉस्फिन अणु खोजा है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। अगला, JUCN कांग्रेस 2025 कहाँ शुभारंभ किया गया? तो ये अबू धाबी में। कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में। भारत में UPI को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया है? तो पेपाल ने। अगला, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है। ठीक है। आगे बात करें तो आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर कहाँ पहली बार किसने यात्रा की है? तो चीन ने। किसने यात्रा किया? तो चीन ने। भारत ने वन्य जीव सप्ताह 2025 के दौरान कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इस परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर और प्रोजेक्ट घड़ियाल। 3 लोग के नाम पे है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर और प्रोजेक्ट घड़ियाल। अगला देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया? तो गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। भारत के तीसरे गैस वाहक शिवलिक का निर्माण कहाँ हुआ है? तो ये दक्षिण कोरिया में। कहाँ किया गया? तो दक्षिण कोरिया में। अगला, इंटरपोल ने किसके सहयोग से ऑपरेशन हैची 6 चलाया है? तो CBI के तहत। किसके तहत? तो CBI के तहत। जन योजना अभियान जो कि सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ किसने किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने। किसने किया? तो पंचायती राज मंत्रालय ने। वर्ष 2025 के रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो कितागावा रॉबर्टसन गैंद्रा को। 2025 के बौद्धिक नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो क्लार्क डेवोल्ट और मार्टिनेज को। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई? तो कुन्नूर राष्ट्रीय उद्यान जो कि MP में है। अगले की बात करें तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मुंबई में। कहाँ किया गया? तो मुंबई। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। अगला, विश्व कपास दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 7 अक्टूबर को। कब मनाया गया? तो 7 अक्टूबर को। किस देश के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने सिर्फ 26 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दिया है? तो ये फ्रांस के। कहाँ के? तो फ्रांस के। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा किया है? तो ऊँट के लिए। किसके लिए? तो ऊँट के लिए। पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक जो कि मेरा हो चोंगबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में। कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे चुना गया? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। अलेक्जेंडर स्मिथ को। थोड़ा ये फ़ोन पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है फ्रेंड, तो अगर ऐसे कर रहा है ब्लर तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दे रही हूँ अच्छे से। तो चलिए अगला देखते हैं, केंद्र के विकसित भारत विल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो शुभांशु शुक्ला। और 2025 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो पुनको रैम्सडेल और सकागुची को। अगला, भारत के एकमात्र मर्द ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हैवलॉक द्वीप पे। कहाँ स्थित है? तो हैवलॉक द्वीप पे। चर्चा में रहे लोक नेते DB पाटिल हवाई अड्डे का संबंध किससे है? तो नवी मुंबई से। किससे है? तो नवी मुंबई से। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये बारबाडोस में। कहाँ किया गया? तो बारबाडोस में। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक। कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक। भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास जो कि कोंकण 2025 प्रारंभ किया है? तो ये ब्रिटेन के साथ। किसके साथ? तो ब्रिटेन। अगला, नासा ने कैसिनी अंतरिक्ष यान के ने किस ग्रह के चंद्रमा एनसेलाडस पर जीवन की संभावना के नए प्रमाण प्रदान किए? तो ये शनि ग्रह पर। किस ग्रह पर? तो शनि। अगला, BRO ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया? तो ये लद्दाख में। कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। किस राज्य के कोपर गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रैन्यूल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला, चर्चा में रहे संस्मरण दी विल सूट यू मैडम के लेखक कौन है? तो हरिंदर बाबूजा। यदि अगले की बात करें तो साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये जापान की। आगे की बात की जाए तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी
किस राज्य में नामाचिक नामफुक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ करेगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 IIT को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों को बदलने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो PM सेतु योजना। कौन सा योजना है? तो PM सेतु योजना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान का शुरुआत की है? तो ये गुजरात राज्य में। कहाँ पे? तो गुजरात राज्य में। किसने किया है? तो मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और कहाँ पे किया है? तो गुजरात में। विश्व शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को। कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को। यदि अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप किया है? तो ये सिंगापुर ने। किसने किया है? तो सिंगापुर में। और किसके नाम पर? तो जुबिन गर्ग द्वीप। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये असम के रहने वाले। महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात सत्ती का नाम किसने प्रस्तावित किया? तो ये श्रीलंका द्वारा किया गया था। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो IIT भुवनेश्वर में। कहाँ पे? IIT भुवनेश्वर। भारतीय तटरक्षक बल जो कि 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास NATP एक मिनट नेट बॉलरेक्स एक्स कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया। कहाँ किया गया? तो चेन्नई में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजय घर योजना शुरुआत की है? तो ये गोवा राज्य द्वारा। गोवा राज्य द्वारा। यदि अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किसे शीर्ष स्थान दिया गया? तो टोक्यो को। तो ये लास्ट पेज है बस। इसके बाद ये सारा वन लाइनर जो है ये इनफैक्ट कंप्लीट हो जाता है। ये सारे के सारे यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स के थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्त। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप लोग यहीं से अच्छे से याद कर लीजिएगा और पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को किस देश क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो सामाजिक सुरक्षा के लिए। अगला MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। टाटा एयरबस भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगी? तो ये बीमागल में। कहाँ करेगा? तो बीमागल में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेचर अध्ययन के अनुसार कार्बन निषेचन के कारण कहाँ क्षेत्र का आकार बदल रहा है? तो अमेजन वन का। कहाँ पे बदल रहा है? तो अमेजन वन का। भारत सरकार ने किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि जो कि MLAT लागू किया है? तो ये सिंगापुर के साथ। किसके साथ? तो सिंगापुर के साथ। अगला क्वेश्चन नाइली डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। यूनियन बैंक का MD CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आशीष पांडे को। किसे किया गया? तो आशीष पांडे को। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030-31 तक किन दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ किया है? तो उड़द और मसूर। ये आपका बजट में भी कहा गया है इसके बारे में। फिर उसके बाद 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान। कौन सा स्थान है? तो पहला। यदि अगला क्वेश्चन की बात की जाए चर्चा में रही अनंत शस्त्र प्रणाली का पूर्व नाम क्या था? तो QRSAM। QRSAM। अगला पहली बार नवीन मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके गेहूं की खेती की गई? तो ये राजस्थान में। कहाँ किया गया? तो राजस्थान में। 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किसने किया? तो RBI ने। किसने किया? तो RBI ने। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नमो वन की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये हरियाणा राज्य में। कहाँ पे? हरियाणा राज्य में। आगे 931 रेटिंग अंक के साथ ICC पुरुष T20 बल्लेबाज रैंकिंग में किसने नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये अभिषेक शर्मा ने। किसने बनाया? तो अभिषेक शर्मा ने। अगले क्वेश्चन जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया। संविधान में इस संबंधी कौन सा प्रावधान है? तो आर्टिकल 22। आर्टिकल 22। अगला 1 अक्टूबर 2025 को किसने अपना शताब्दी दिवस मनाया? तो UPSC ने। किसने मनाया? तो UPSC ने। समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करने के लिए एक साइफन संचालित तापीय विलवणीकरण प्रणाली किसने विकसित किया? तो IAS बेंगलुरु ने। IAS बेंगलुरु ने। दिवंगत पंडित छन्नूलाल मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो स्वर मंडल से। किस वाद्य यंत्र से है? तो स्वर मंडल से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 128वां स्थान। कौन सा स्थान दिया गया? तो 128। केंद्रीय कपड़ा और राज्य मंत्री ने पवित्रा मार्गोटिटा
ने बेस्ड ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? तो रूस में। फिर अगला है प्राचीन बंदरगाहों और ये राजस्व स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल किसने शुरू किया? तो केरल द्वारा शुरू किया गया। पहला भारतीय मुक्केबाज महासंघ कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये चेन्नई में। पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 21वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला? तो ये वीरप्पन को। तो फ्रेंड ये था आपका पूरा का पूरा 21 पेज का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और फाइनली इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और ये बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हैं, तो इनफैक्ट 31 पेज में है। और तो बहुत अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय बाय।